प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। कम से कम हम इतना तो आपको कह रहे हैं ना कि ये धर्म और मोक्ष के बीच का जो जीवन है एक सच्चा जीवन है, एक सच्चा जीवन है। उसमें जो आपकी प्रसन्नता होगी उसमें स्थायित्व होगा, उसमें जो आपकी खुशहाली होगी उसमें अस्थायित्व होगा, क्योंकि उसमें दोष अपराध नहीं रहेगा। यदि किसी प्रकार से भूल चूक दोष अपराध संबंधी आपसे हो भी रहा है तो उसकी सारी जिम्मेदारी परमेश्वर ले लेता है, उसकी सारी जिम्मेदारी परमेश्वर ले लेता है। यानी उसके दुष्परिणाम, यदि आप केवल ईमान सच्चाई का जीवन जीना है, एक सच्चा जीवन जीना है, सच्चा जीवन भरा पूरा जीवन होता है। हम भरा पूरा जीवन होता है। हम आपको चिंतन मुक्त बनाना चाहते हैं, चिंता मुक्त, चिंता मुक्त। फिर कह रहा हूं, चीता जो है ना, चीता जो है ना मुर्दा को जलाती है, चीता जो है ना मुर्दा जलाती है, लेकिन चिंता जो है ना जिंदा को जलाती है। चिंता मुर्दा जलाने नहीं जाती है, चिंता जो है ना जिंदे को जलाती है, जिंदे को। और चिंता मुक्त जीवन, कमी मुक्त जीवन, दोष मुक्त जीवन आपको मिलेगा तो धर्म और मोक्ष के बीच में मिलेगा, धर्म और मोक्ष के बीच में मिलेगा। क्या हर्ज है? जीवन जीना ही है, जीवन जीना ही है। तो हम एक सच्चा जीवन जीने के लिए, एक भरा पूरा जीवन भी जीने के लिए हम धर्म और मोक्ष के बीच ही यदि अपना जीवन कर दें, धर्म और मोक्ष के बीच ही यदि अपना जीवन कर दें, तो इसमें हर्ज क्या है? सारी जिम्मेदारी परमेश्वर ले लेगा। अब रही चीज है कि धर्म और मोक्ष के बीच में दो चीजें हैं, अर्थ और काम है, अर्थ और काम है। केवल उस विधान में रहते हुए हम भरा पूरा उसमें, जैसे आप धर्म और मोक्ष में कैसे स्थित होंगे, परलोक प्रधान जीवन आपका हो जाएगा। जिस तरह से आपको इधर शरीर परिवार संसार दिखलाई दे रहा है, जिस प्रकार से आपको इधर शरीर परिवार संसार दिखाई दे रहा है, ठीक इसी प्रकार से आपको जीव ईश्वर परमेश्वर दिखाई देने लगेगा। आपका जीवन जो शरीर प्रधान होकर के परिवार संसार में लुढ़का है, जो अपने आप में नाशवान है, जो अपने आप में अस्तित्वहीन है, ये आपका जीवन जीव प्रधान होकर के ईश्वर परमेश्वर की प्रधानता में रहना चलना शुरू कर देगा। और वास्तव में
आपको मानव शरीर जीव की सहायता के लिए मिला था, न कि शरीर प्रधान जीव के लिए। आप स्वयं सोचिए ना, शरीर को जीव की प्रधानता में रहना चाहिए या जीव को शरीर की प्रधानता में? शरीर के सारे संबंध, शरीर के सारे दुख सुख, शरीर की सारी मान्यताएं, शरीर का सारा अस्तित्व जीव पर आधारित है। जीव छोड़ दे तो शरीर माने क्या? कुछ नहीं, सड़गल करके, नष्ट हो करके बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाएगी। न भी फूंक ताप कोई करे तब भी सड़गल करके समाप्त हो जाएगी। जीव है तो ये पानी भी प्रकृति का साथ दे रहा है, जीव है तो ये हवा भी श्वास बन करके साथ दे रहा है, जीव है तो ये सारी प्राकृतिक व्यवस्था और सारे जन सब सहायता में लगे हैं। अभी जीव छोड़ देना तो कोई सहायता करने वाला नहीं मिलेगा, कोई सहायता करने वाला नहीं मिलेगा। ये प्रकृतिस्थ हवा पानी भी सहायता नहीं कर सकते आपका। ये प्रकृतिस्थ हवा पानी भी, ये पानी सड़ाने लगेगा आपको। ये हवा जो आप इस समय आकर्षण के पात्र हैं, एक दूसरे के आकर्षण अपनत्व के पात्र हैं, यही हवा जो है आपकी शरीर से दुर्गंध फैलाने लगेगा। दूर से नाक दाब करके दूर से निकलना होगा। ये प्रकृतिस्थ साधन भी इस शरीर के सहायक नहीं रह जाएंगे। हम क्या कह रहे हैं? जीवन जिए, सच्चा जीवन, जीव का जीवन जिए, शरीर को इसका सहायक बनाकर जिए। जीव का जीवन जिए, शरीर को इसका सहायक बनाकर जिए, तब वही होगा। अंश अंश की तरफ जाएगा, अंश अंश को खींचेगा। यही व्यवस्था है। शरीर संसार से आया है परिवार के माध्यम से, संसार का अंश है परिवार के माध्यम से, आकर्षित रहता है परिवार के माध्यम से संसार में। जीव जो है संसार से आया है परिवार के माध्यम से, शरीर अंश है संसार का परिवार के माध्यम से। ठीक इसी प्रकार जीव परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म से आया है, ब्रह्म शक्ति के माध्यम से, शिव शक्ति के माध्यम से। ये वो इसका अंश है, जीव अंश है परम ब्रह्म परमेश्वर का, परमात्मा का, भगवान का, आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट के माध्यम से। जब इस शरीर को जीव की प्रधानता में डालेंगे तो जीव अपने अंश की ओर ले जाएगा, अपने उसका अंश जो है अपनी तरफ खींचेगा। तो ये आपका जीवन ईश्वर और परमेश्वर प्रधान बनने लगेगा। जैसे शरीर प्रधान जब जीव को बनाए हैं तो जीव मजबूरन शरीर के पीछे पीछे परिवार की तरफ आकर्षित है। शरीर और परिवार की सारी व्यवस्थाएं कहां से आती है? संसार से। गौर करेंगे आप लोग, शरीर और परिवार संसार का अंश है, इसकी सारी व्यवस्थाएं संसार में है, संसार से आती है। ठीक इसी प्रकार से जीव और आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव शक्ति, इन दोनों की सारी, ये दोनों अंश है परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म के। इन दोनों की कमी की पूर्ति परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म से होती रहती है। जब आप शरीर प्रधान बन करके चल रहे हैं, खिंचा रहे हैं परिवार की ओर, संसार की ओर, अरे जब आप जीव प्रधान अपने को देखने लगेंगे और जीव प्रधान होने रहने का जब अभ्यास करने लगेंगे तो आप खिंचाएंगे आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव शक्ति की तरफ।
और जब आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव शक्ति की तरफ खिंचाएंगे तो दिखलाई देगा कि जीव और आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव शक्ति की सारी व्यवस्थाएं परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म से आ रही हैं, तो आप उसके बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो आप जो है परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म में से युक्त भी हो जाएंगे, जीवन भी और ईश्वर परमेश्वर भी। जब आप ईश्वर परमेश्वर के हो जाएंगे तो वे अविनाशी और अमर हैं। देखिए वेद मंथन हुआ ना, जब चारों वेद का मंथन हुआ ना, एक सूत्र निकला, क्या? ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना किसी भी जीव को मुक्ति नहीं मिलेगी। ज्ञान के बिना किसी भी जीव को मोक्ष नहीं मिलेगा। अब सवाल आया, ज्ञान माने क्या? ज्ञान तो एक सूत्रवत शब्द हो गया, ज्ञान माने क्या? प्रश्न आया कि ज्ञान माने क्या? ये तो बड़ा गूढ़ शब्द हो गया, ज्ञान। जब इसके विषय में काफी मंथन हुआ तो फिर तीन सूत्र निकला, तीन सूत्र निकला। क्योंकि हमारा आप सभी का जीवन तीन भागों में विभाजित है। हमारा आप सभी का जीवन तीन भागों में विभाजित है, कर्म, योग और ज्ञान। कर्म, योग और ज्ञान, इन तीनों के लिए तीन सूत्र आया। तीनों के अभीष्ट रूप में तीन सूत्र आया। क्या? असदो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। आप कर्म का अभिष्ट क्या है? आप जब कर्म और भोग के बीच रह रहे हैं, जब कर्म और भोग में रहना है तो इसका अभिष्ट क्या है? असत्य को भी जानिए, सत्य को भी जानिए, असत्य को भी जानिए, सत्य को भी जानिए। असत्य को आप, असत्य को छोड़िए, असुदो मां, असत्य की ओर मत जाइए। यदि जा रहे हैं तो वापस होइए, सदगमय, सत्य की ओर चलिए। असुदो मां, असत्य की ओर मत जाइए। यदि है भी तो छोड़िए, वापस होइए, सदगमय, सत्य की ओर चलिए। जब ये स्थिति आएगी असत्य और सत्य जानने की, असत्य छोड़ करके सत्य चलने की, सत्य की ओर, तो यही तो धर्म और मोक्ष हो जाएगा। असत्य को जब जानेंगे और सत्य को जब जानेंगे, असत्य को छोड़ करके जब सत्य की ओर चलने की बात आएगी तो फिर कर्म और भोग रह कहां जाएगा? वो तो असत्य है। कर्म, भोग, माया तीनों तो असत्य के क्षेत्र वाले हैं। सत्य की तरफ जब चलने लगेंगे तो यही तो धर्म और मोक्ष के बीच का जीवन होगा। ये कर्म का अभिष्ट बनाया। बड़े बुद्धिमत्ता कहा जाए कि विवेकशीलता पूर्वक है कि जब सीधे नहीं छोड़ता है तो चल भाई असत्य भी जान और सत्य भी जान, असत्य भी जान और सत्य भी जान। असत्य को छोड़ो, असत्य की ओर नहीं, सत्य की ओर चलो। असदो मां सदगमय। पहला सूत्र, हमको जीवन जो जी रहे हैं इस संसार में, तो इस पर यदि ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर तो आपका जीवन भटक जाएगा। असत्य के में जब जीवन जीने लगेंगे तो असत्य की मंजिल क्या है? असत्य का मार्ग है पतन, मंजिल है विनाश।
असत्य का मार्ग है पतन, मंजिल है विनाश। सत्य का मार्ग है उत्थान कल्याण, मंजिल है अमरत्व मोक्ष। सत्य का मार्ग है उत्थान कल्याण, मंजिल क्या है? मोक्ष अमरत्व मुक्ति अमरत्व। दूसरा सूत्र क्या आया? ये संसार और शरीर के बीच के जीवन का ये अभिष्ट है। दूसरा सूत्र क्या आया? तमसो मां, तमसो मां, मोह अंधकार को भी जानिए जो तमस है, और दिव्य ज्योत को भी जानिए, दिव्य तेज को भी जानिए। मोह अंधकार को भी जानिए और दिव्य तेज को भी जानिए। देखिए, मोह अंधकार से अपने को रोकिए, तमसो मां, ये ममता मोह रूपी अंधकार की तरफ मत बढ़िए, फंस जाएंगे, लुढ़क जाएंगे, मार्ग नहीं दिखाई देगा, खाई में चले जाएंगे, टीला से टकरा करके नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ममता मोह रूपी अंधकार की तरफ नहीं, तमसो मां, अंधकार की तरफ नहीं, ज्योतिर्गमय, जो दिव्य तेज है, जो दिव्य तेज है, जो ब्रह्म तेज है, जो आलिमे नूर है, जो परम प्रकाश है, जो सहज प्रकाश है, जो चांदना है, उसकी तरफ बढ़िए, उसकी तरफ बढ़िए। नतीजा क्या होगा? इसी में जीव का भी क्षेत्र है। ये बढ़िए, कौन बढ़ेगा? तो इधर जीव बढ़ेगा, शरीर नहीं बढ़ेगी, जीव बढ़ेगा। जब जीव बढ़ेगा तो पीछे पीछे शरीर भी बढ़ेगी, जीव बढ़ेगा तो पीछे पीछे शरीर भी चलेगी। शरीर जा रही है तो पीछे पीछे जीव जा रहा है, शरीर जा रही है परिवार संसार में तो पीछे पीछे जीव जा रहा है, उसके पीछे पीछे ईश्वर भी जा रहा है। जब जीव ईश्वर की तरफ चलने लगेगा तो पीछे पीछे जीव भी ईश्वर की तरफ चलने लगेगा। तो क्या कहा कि तमस को भी जानिए, ममता मोह रूपी इस अंधकारमय संसार को भी जानिए। देखिए कि ये अंधकार है कि नहीं, जानिए और देखिए कि ये अंधकार है कि नहीं, और तत्पश्चात अपने को उधर से रोकिए और दिव्य तेज ब्रह्म तेज के तरफ अपने को बढ़िए। ये जोग है, ये जोग है, जीव का आत्मा से जुड़ना, जीव का ईश्वर से जुड़ना, जीव का ब्रह्म से जुड़ना, जीव का शिव शक्ति से जुड़ना, शिव शक्ति में आत्मा में बनाना, होना, रहना। तीसरा सूत्र ये जोग का अभिष्ट है, वो कर्म क्षेत्र का अभिष्ट, ये जोग का अभिष्ट तीसरा है। अब पहले दूसरा पर आ जाए। गुरु जी लोग पहला तो आता पता नहीं, और सत्य क्या है, सत्य क्या है, तो उनको आता ही पता नहीं। धरती के किसी भी गुरु को, धरती के किसी भी गुरु को सत्य तो पता है ही नहीं, और सत्य का भी पता नहीं है। यदि सत्य का पता होता ना तो जनमानस का धन शोषण नहीं करते, उसके कल्याण को, उसको सत्य से जोड़ने का कोशिश करते, धन लोलुप नहीं बनते। क्या होगा? जब वो सत्य जानेगा तो अपने आप फेंकेगा। जब सत्य जानेगा और असत्य जब देखेगा, इस तन मन धन को असत्य देखेगा तो वो अपने आप फेंकेगा। हमको नाना तरह का उपाय करके, दान पात्र से, तब भोजन से, नाना तरह के उपाय करके उससे भीख मांगने की, उससे छीन ठगने की जरूरत थोड़े पड़ेगी। वो तो अपने आप फेंकेगा मायामल को।
इस मायामल को अपने आप फेंकेगा। जब उसको जानकारी मिल जाएगी कि असत्य रूपी दलदल है, देखने को मिल जाएगा ये सारा मैं मेरा असत्य रूपी दलदल है, फंसने वाला जल्दी निकल नहीं पाता। तो ये सब क्या पाठ पढ़ाते हैं? गु माने अंधकार, आरु माने प्रकाश। गुरु माने जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए। गुरु माने जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए। वो क्या है भाई? गुरु है। गौर करेंगे, जितना ही ज्योति वाला है सब, जितना ही ज्योति वाला है सब, जितने ही साधना वाला है सब, ये सब बस इस परिभाषा में विलीन है। क्या भाई? गु माने अंधकार, आरु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में ले आवे, गुरु है। गुरु की परिभाषा पहले ये नहीं था। गुरु की परिभाषा पहले ये नहीं था, ये बीच में बना है। बीच में गुरु की परिभाषा ये है कि जो ज्ञान दे, जो ज्ञान दे वो गुरु है। ज्ञान में तीनों ज्ञान मिले, खाली बीच वाला नहीं, तमसो मां ज्योतिर्गमय नहीं, केवल बीच वाला तमसो मां ज्योतिर्गमय मात्र नहीं, असदो मां सदगमय पहले वाला भी, और मृतोर्मा अमृतम गमय दूसरा वाला, तीसरा वाला भी। पहले वाला भी और तीसरा वाला भी, ये दोनों कहा जाएगा? मृतोर्मा अमृतम गमय, ये ज्ञान का अभिष्ट है। मृतोर्मा अमृतम गमय, मृत्यु को भी जानिए समझिए और अमृत को भी जानिए देखिए। मृत्यु को भी जानिए समझिए, अमृत को भी जानिए देखिए। और मृत्यु क्षेत्र में नहीं, मृत्यु क्षेत्र में नहीं, मृतोर्मा। भैया अपना ठहराव मृत्यु क्षेत्र में मत रखिए, तो अपना ठहराव मृत्यु क्षेत्र में मत रखिए। नहीं तो प्रकृतिस्थ जो नियम है, परमेश्वर का जो नियम है कि कोई किसी के क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करेगा, दखल नहीं देगा। जो जिस क्षेत्र में है शेष को उसी की सहायता करनी होगी। नहीं तो आज कहां ईश्वर ब्रह्म, ब्रह्म जो ब्रह्मांड का मालिक है, वो जीव के पीछे पीछे रहते हुए शरीर के पीछे चल रहा है। आप सबके पीछे तो है, आप सबके पीछे पीछे तो है, क्योंकि शरीर जीवित है जीव से, और जीव जीवित है ईश्वर से, ब्रह्म से। शरीर जीवित है जीव से, और जीव जीवित है ब्रह्म शक्ति से। आपके पीछे पीछे तो ब्रह्म शक्ति है। कौन ब्रह्म शक्ति? जो एक ट्रेमेंडस फोर्स है, जो इस ब्रह्मांड का मालिक है, जो इस ब्रह्मांड का मालिक है, वो ब्रह्म शक्ति आपके पीछे पीछे तो है। कहां पता चल रहा है कुछ? कहां पता चल रहा है कुछ? जीव का भी पता नहीं और उस ब्रह्म शक्ति का भी पता नहीं। जिस शिव शक्ति का मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं, वो शिव शक्ति तो आपके पीछे पीछे चल रही है। वो शिव शक्ति तो आपके पीछे पीछे चल रही है। आंख हो तो देखिए, आंख हो तो देखिए। जीव के साथ साथ वो शिव शक्ति, जिसको शिव शक्ति आप समझते हैं, हमारा शिव शक्ति अलग से नहीं है। आप सबका शिव शक्ति अलग हो और हमारा शिव शक्ति अलग हो, ऐसा नहीं है।
आप सबकी ब्रह्म शक्ति अलग हो और हमारा ब्रह्म शक्ति अलग हो, ऐसा नहीं है। मार्ग भटक गया, आप सब लौकिक में फंस गए, अजूर गए, लौकिक में फंस गए, अजूर गए, भूल भटक गए पारलौकिक वाले परमेश्वर को, भूल भटक गए पारलौकिक वाले आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव शक्ति को। अरे वो सब तो भूल ही भटक गए, भूल भटक गए आप सब अपने अस्तित्व जीव को, और पतन और विनाश के मार्ग में इस झूठी और नाशवान दुनिया को पकड़ करके लग रहा है कि यही सत्य है, आप सब जकड़ लिए हैं। आज गुरु जी लोगों के ऐसे झूठे ज्ञान की बातें नहीं होती, गुरु जी लोगों में टकराव की बात नहीं होती, कहीं भी सच्चाई होती। ये 4 अक्षर पढ़ लिख करके अधिकारी बनने वाले, 4 अक्षर पढ़ लिख लेने वालों के लिए ये कहने की बात नहीं आती, अरे धर्म तो एक कपोल कल्पना है भाई, ये तो कल्पित चीजें हैं, ये तो वैचारिक चीजें हैं। ऐसे कपोल कल्पना वाले विद्वान जी लोगों को हम लोग खोजते रहते हैं, इसीलिए कुर्सी और माइक और चुनौती देते रहते हैं कि ऐसा कोनो नास्तिक और कोनो विद्वान अपने को विद्वता में चूर हो, बनता हो, तो हम लोग खोजते हैं, वो आवे, देखे कितनी देर का मुल्ला है वो, कितनी क्षमता शक्ति, कितनी बड़ी विद्वता उसमें है। सारे समाज के बीच में थोड़ी देर वार्ता होगी, सकल समाज जान समझ जाएगा कि सच्चाई क्या है। पूरे धरती के विद्वान जी लोगों को, गुरु जी लोगों को 2 घंटे के समय की चुनौती दी गई है कि 2 घंटा ठहरना, 2 घंटा, अरे किसी के पास कोई सौदा नहीं है, 2 घंटा ठहरने के लिए किसके पास धरती में कोई सौदा है, किसके पास ऐसी विद्वता है 2 घंटा ठहरने के लिए? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम तो आप बंधुओं से चाहेंगे आप जीवन को थोड़ा बदल दीजिए, कर्म और भोग माया के अधीन वाले जीवन को आप इससे अपने को निकालिए, जीवन जिए, प्रसन्नता से जिए, खुशहाली से जिए, धर्म और मोक्ष के बीच इस जीवन को करके जिए। ये प्रसन्नता, ये जो खुशहाली होगी, इसमें इटर्निटी होगी, इसमें शाश्वतता होगी, इसमें शाश्वतता होगी, इटर्निटी होगी। ये फॉरएवर के लिए होगा, सदा सर्वदा के लिए होगा। आप पारलौकिक जीवन को महत्व दें, आप जीवन जिए, पारलौकिकता की प्रधानता में जीवन जिए, पारलौकिक जीवन की प्रधानता में जीवन जिए। शरीर के पीछे जीव और शिव को, ब्रह्म शक्ति को चला करके क्या मिला है आपको, क्या पाए आप? एक बार थोड़ा सा शरीर को जीव और ईश्वर के पीछे, परमेश्वर के पीछे चलाकर तो देखिए। अब तक तो ईश्वर और जीव को शरीर के पीछे चलाकर आपने देखा, क्या मिला है आपको? पाप को कर्म, झूठ फरे, पाप की गठरी। यही चले आप जीव ईश्वर के पीछे, परमेश्वर के पीछे चलाकर देखिए तो जीव के क्षेत्र में जाते ही ये सारे पाप को कर्म, झूठ फरे की दुनिया ही समाप्त दिखाई देगी, समाप्त। ये दुनिया समाप्त दिखाई देगी, समाप्त। जीव के क्षेत्र में प्रवेश करते ही ये दुनिया, शरीर, परिवार, संसार समाप्त, अस्तित्वहीन दिखाई देगा, अस्तित्वहीन। जैसे आप अपने को जीव के क्षेत्र में डालेंगे। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज